नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ अब केस भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब उनके खिलाफ केस चलने वाला है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दे दी है मंजूरी। आखिर कौन से मामले में केस चलाने की बात चल रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी जो है जिसमें दी गई है, आइए पूरा मामला विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस अगेंस्ट आपको बता दें कि चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने इसके लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब अनुमति पारित कर दी गई है। यह मामला विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने से जुड़ा हुआ है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट केस में सीबीआई जो है अब केस चला पाएगी, क्योंकि गृह मंत्रालय से मंजूरी के लिए वो इतने दिनों तक इंतजार कर रही थी और गृह मंत्रालय से अब उन्हें मंजूरी मिल गई है। यानी अब सिसोदिया पर बड़ा एक्शन देखने के लिए जल्द मिलने वाला है। फीडबैक यूनिट दिल्ली सरकार की विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और मनीष सिसोदिया के मंत्रालय के अधीन ही यह विजिलेंस डिपार्टमेंट है। इस यूनिट पर यह आरोप है कि भ्रष्टाचार पर नजर रखने के नाम पर यह विपक्षी नेताओं पर नजर रख रही थी, यानी जासूसी कर रही थी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2015 में आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी और इसी साल भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। इस यूनिट का काम था हर विभाग पर नजर रखना। आरोप हालांकि यह लगा कि भ्रष्टाचार के नाम पर यूनिट ने विपक्षी दलों के नेताओं और उनके कामकाज पर नजर रखना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को लेकर पहले से ही जांच के रडार पे थे और अब देखिए किस तरीके से एक नया मामला है। फीडबैक यूनिट को लेकर जासूसी कांड का मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। जैसे ही गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश है पारित किया गया, जिस तरीके से केस चलाने की मंजूरी दे दी गई, वैसे ही मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया और उसके बाद बीजेपी भी इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को घेरती नजर आई। क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने, बता दें आपको, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधते हुए तंज जो है उन्होंने कसा है और उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से उनकी आवाज जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है और जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी हम पर और भी ज्यादा केस किए जाएंगे। यानी साफ तौर पर मनीष सिसोदिया का कहना है कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है तो उन पर केस जो है किए जा रहे हैं। तो ये उन्होंने आपको बता दें कि मिनिस्ट्री की मंजूरी वाले ट्वीट को कोट करके उन्होंने लिखा है। इसके बाद लगातार आपको बता दें कि इसे लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा, अंग्रेजों में ऐसा लिखा है कि कैसे जैसे कोई सरकारी फाइल आगे बढ़ाई गई हो, लेकिन हिंदी अनुवाद करने पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जैसा दिखने लगता है। यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात लगातार कही जा रही है कि जल्द मनीष सिसोदिया अब सलाखों के पीछे होंगे। यासीर जो है जिलानी लिखा कि जासूसी केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुकदमे को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि जतिन आनंद ने भी उस मंजूरी के पेपर को ही पूरे साझा जो है करके उन्होंने लिखा कि अब करप्शन एक्ट के तहत मनीष सिसोदिया की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं तजिंदर सिंह सरन ने लिखा कि जो उन्होंने भी यही बताया कि किस तरीके से फीडबैक यूनिट के जरिए यहाँ पर जो है जासूसी कर रहे थे और इसी जासूसी कांड में ये बड़ा एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जहां पर मनीष सिसोदिया पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी अब केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और अगर उसमें आरोपी पाए गए तो गिरफ्तारी भी होगी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने छोटा सा वीडियो क्लिप भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि जो है जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने अब मनीष सिसोदिया पर जासूसी कांड के मामले में केस चलाने का अब उन्होंने दे दिया है कि आप चला सकते हैं। जैसे चाइना के पास एयर बलून है, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल करके गेस्टेपो जो है उसका जो है उन्होंने बनाया। एफबीयू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइवेट इंटर एजेंसी है जो कि पॉलिटिकल
जो स्नूपिंग करती थी, यानी जासूसी करती थी पॉलिटिकल लोगों का, और उनसे उन्होंने अप्रूवल भी नहीं लिया था, ये गैर कानूनी थी। 60% एफबीयू रिपोर्ट जो है वो पॉलिटिकल मनी के ऊपर था, कि जहां पर किस तरीके से पॉलिटिकल मनी को खर्च किया गया, जो राजनीतिक पैसे थे कैसे खर्च किए गए, कहाँ खर्च किए गए, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। वही कुछ लोग लिख रहे हैं कि हैंडसम को अब कुछ हैंडसम रिवाज जो है वो मिलने वाला है। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों की भी प्रतिक्रिया, बीजेपी नेता की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, और यही आलम है कि मनीष सिसोदिया को आपको बता दें कि जेल जाने की अटकलें भी अब तेज हो गई है, क्योंकि बैक टू बैक कई सारा मामला सामने आया है। पहले जो मामला आया वो शराब जो है क्लासरूम घोटाला था, फिर शराब घोटाला था, और अब जासूसी कांड है। और जासूसी कांड में इस पूरा आप देख सकते हैं कि ये मामला अब काफी ज्यादा पेचीदा हो रहा था, और इसी वक्त अब गृह मंत्रालय की तरफ से अब मंजूरी जो दी गई है एफआईआर दर्ज करने की, मुकदमा चलाने की, इससे मनीष सिसोदिया को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अब जेल भी जा सकते हैं। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया जो कभी जो है सीबीआई से बच रहे थे, सवालों के जवाब देने के लिए कह रहे थे बजट बनाना जरूरी है, हफ्ते भर का टाइम में शराब घोटाले में मांग रहे थे, लेकिन अब दूसरे मामले में ही मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं, और मनीष सिसोदिया पर अब मुकदमा भी चलेगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से आपको बता दें कि अटकलें अब लगने लगी है कि मनीष सिसोदिया अब जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया के ऊपर बड़ा एक्शन है, सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी है। 2015 में जासूसी केस में सीबीआई ने केस चलाने की अब मंजूरी दे दी है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा इस मामले को लेकर पीसीबी की गई, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि ये मामला जो सामने आया है, इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। बता दें आपको कि जासूसी की पूरी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जासूसी की जो पूरी रिपोर्ट है वो केजरीवाल को दी जाती थी, और इस जांच की आंच केजरीवाल तक भी जाएगी। उनका कहना है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार करे, यानी बीजेपी सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जांच की आंच केजरीवाल तक भी जाएगी, क्योंकि इस पूरे आप कह सकते हैं यूनिट का जो आका है वो केजरीवाल है, और जितनी भी रिपोर्ट निकल कर आती थी वो सारे रिपोर्ट केजरीवाल को सौंपे जाते थे, और ऐसे में केजरीवाल भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना मनीष सिसोदिया का इस मामले में नाम आ रहा है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो जांच की आज केजरीवाल तक जाने की बात कही जा रही है। और अब केजरीवाल की अगर प्रतिक्रिया की बात करें, क्योंकि जैसे ही मनीष सिसोदिया पर कुछ भी एक्शन होने की बात आती है तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल उन्हें क्लीन चिट देने लगते हैं, चाहे वो शराब घोटाला मामला हो, क्लासरूम घोटाला मामला हो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किस तरीके से उन्हें फंसाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। तो वैसे ही आपको बता दें कि अब जिस तरीके से मामला गृह मंत्रालय द्वारा पारित किया गया, लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल का कोई ट्वीट अभी तक देखने के लिए मनीष सिसोदिया के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या जांच की आज केजरीवाल तक जाने की जो बात कही जा रही है, तो केजरीवाल थोड़ा इससे साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलेगी। आने वाले समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।